सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनेस्ट रिव्यू। तो आज हम लेके आए आईपैड का रिव्यू जो कि मैं 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और वीडियोस भी बनाता हूँ। तो मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें क्या नेगेटिव थिंग्स है क्या पॉजिटिव थिंग्स है, ताकि आप आपके अकॉर्डिंग एनालाइज़ कर सको कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ताकि मैं आपको सारी चीज़ बता सकूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा वेरिएंट है। तो ये है मेरे पास आईपैड 10 जनरेशन। अब ये आईपैड 10 जनरेशन है तो इसका स्टोरेज कितनी, ये मेरे पास है 64 GB, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था ऑनलाइन बिग बिलियन डेज में 2024 में अप्रैल। बिग बिलियन डेज में नहीं, अप्रैल 2024 में ऑफ़र आया था। बिग बिलियन डेज तो सितंबर में आती है। ठीक है, तो अप्रैल 2024 में मैंने ऑनलाइन इसको परचेज़ किया था कुछ 27,900 का। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो इसमें ऑफ़र कौन सा लगेगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड हम लगा सकते हैं, उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो ऑफ़लाइन जाके हम जो स्टूडेंट आईडी है वो कैसे अप्लाई कर सकते, तो उसमें हम कितना डिस्काउंट ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पर मैं आपको इससे भी बेटर डील है क्या, इससे भी बेटर आईपैड है क्या जो कि हम ले सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के, जो कि हमको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास जो टैबलेट है ये आईपैड 10 जनरेशन है। ठीक है ना, ये मैंने अभी अपडेट कर लिया है, जो ग्लास वाला आता है ना, जैसे नया वाला। ठीक है, तो आपको मैं एक एक चीज़ बताता हूँ स्टेप वाइज, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम इसका आउटर व्यू देख लेते हैं कि सबसे पहले हम बाहर बाहर हमको क्या मिलने वाला है। तो यदि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना, ये कैमरा है, फ्रंट कैमरा। मैं आपको ऊपर उठा के ही बताऊँगा। हम यदि इस इधर से देखें तो अपने को ये मिल जाएगा टच आईडी। यहाँ पर है टच आईडी और लॉक भी। ये आपको कैसे पता चलेगा, जहाँ भी टच आईडी रहती है वो टच आईडी वहाँ पर शो होता है। ठीक है, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है, आपको मैं एक बार उठा के बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको उठा लिया। ठीक है ना, यदि मैं ऐसा होल्ड करूँगा तो मुझे इधर मिलेगा टच आईडी और 2 स्पीकर। ठीक है, उधर से पीछे से ही बताऊँ, इधर की तरफ भी 2 स्पीकर है और इधर चार्जिंग पॉइंट है। ठीक है, ऊपर की तरफ मुझे वॉल्यूम अप एंड डाउन मिलेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ मुझे ये जो कनेक्टर दिख रहा है 3 डॉट्स, ये आपको कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए मिलता है। तो ठीक है, सामने से हमने ऐसा देख लिया। अब यदि हम पीछे से जाए, इसको ऐसा कर लेते हैं, पीछे यदि जाए तो पीछे कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, अब मैं इसको वर्टिकल कर लेता, क्योंकि पीछे का जो वेरिएंट पैटर्न है वो वर्टिकल में ज़्यादा ठीक लगेगा। ठीक है ना, तो ये हमें वर्टिकल में कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो हमको यहाँ पर एक सिंगल कैमरा है, पर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सिंगल एक ही है पर बहुत बेस्ट है। इसके नीचे माइक है। ठीक है, पीछे से हम यदि देखें तो ऊपर फिंगरप्रिंट है, यहाँ 2 स्पीकर है, सेम इसके जस्ट नीचे भी 2 स्पीकर है। ठीक है, और नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग भी है। ठीक है ना, तो ये हो गए अपने को कैमरा और टच आईडी और बटन जो कि ऑन ऑफ का है। उसके बाद ये हो गया अपना स्पीकर्स। ठीक है, उसके बाद यदि मैं साइड में बात करूँ तो अपने को वॉल्यूम अप एंड डाउन मिल जाएगा। ये जो माइक है मैंने आपको बता देता हूँ मतलब। और इधर की तरफ अपने को कनेक्टर मिल जाएगा, कीबोर्ड कनेक्ट। तो अब मैं आपको अच्छे से एक बार धीरे धीरे राउंड रोटेट करता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सको। तो मैं यदि आपको बताऊं कि लुक में कैसा है, तो लुक में तो भाई साहब इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। क्यों? क्योंकि लुक में तो बहुत शानदार है। देखो ना, आप खुद ही देख लो ना, एकदम सिल्वर कलर में बहुत ही शानदार दिख रहा है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ कि ये आउटर आउटर की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया कैमरा का, स्पीकर क्वालिटी क्या, स्पीकर कहाँ पर है, टच आईडी का है। ठीक है ना, ये जो बॉडी है ये मेटल बॉडी है, एल्यूमिनियम की बनी है, तो उससे क्या था, लाइट वेट हो जाता है। इसका, हाँ, इसका वेट बता देता हूँ, 477 ग्राम है। ये मेरा वाईफाई वेरिएंट है। यदि सिम वाला वेरिएंट रहता है तो 4 से 5 ग्राम एक्स्ट्रा है, चाहे 481 ग्राम। ठीक है ना, तो उससे कोई मैटर नहीं करता इतने से एक्स्ट्रा ग्राम से। बट ये 477 ग्राम का है, बट फील ज़रा भी नहीं होता है कि ये 477 ग्राम का, एकदम हल्का ही फील होता है। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूँ
कि क्वालिटी कैसी, बिल्ड क्वालिटी तो देख लो, अभी तक एक स्क्रैच भी नहीं आया है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ कि स्पीकर क्वालिटी तो इसकी बेस्ट है, ठीक है। टच आईडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। उसके बाद करूँ वॉल्यूम अप एंड डाउन भी बहुत क्वालिटी, मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा क्वालिटी मैं आपको सैम्पल बताऊंगा आगे चल के, बेस्ट क्वालिटी। माइक की तो बात ही मत करो, इतने अच्छा है ना माइक, मैंने इससे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रखे हैं। मैं इसको बताओ एकदम प्राइमरी यूज़ भी कर सकता हूँ कैमरे का, क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, यहाँ पर जो मैं बता रहा था, ये कैमरा है और ये माइक है। यहाँ पर फ्रंट में भी माइक है और बैक में भी माइक है, ठीक है ना। तो ये व्यू हो गया। अब अपन चलते हैं अंदर। तो अंदर यदि चले, पहले इसको मैं रख देता हूँ अच्छे से, इसको मैं पेन रख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा हो, ठीक है ना। तो अंदर चले तो ये टच आईडी यहाँ पर लिखा आता है यदि, क्योंकि हम ऐसा भी कर सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पर टच आईडी अपने को लगेगा यहाँ पर है या यहाँ पर है, पर ये लिखा आता है टच आईडी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बैटरी लो हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको अपन सीधा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन एक एक चीज़ का रिव्यू देखते हैं कि एक्चुअल में मैं आपको सारी चीज़ बता देता ताकि आपको एक भी डाउट ना हो, ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ये डिस्प्ले साइज़ है 10.9 इंच, 11 इंच के आसपास बोल सकते हैं। 10.9 इंच डिस्प्ले है, ठीक है। इसकी कौन सी टाइप है, तो ये लिक्विड रेटिना टाइप की डिस्प्ले है। एप्पल की डिस्प्ले है तो बेस्ट ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एप्पल और सैमसंग की डिस्प्ले तो बेस्ट ही होती है, अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यदि बात करें तो मैंने क्या बता दिया, साइज़ बता दिया। उसके बाद क्या बता दिया, कौन सी टाइप की है। कोई प्रॉब्लम अभी तक डिस्प्ले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट है डिस्प्ले में, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। पेन ऑफ कर रखा है, ठीक। ये मेरा फ्रंट व्यू है अपने टैबलेट का। एक एक चीज़ करके यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ गाना नहीं चला सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ माइक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं कभी कभी वॉइस मेमो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेक्चर वगैरह भी मैं करता हूँ तो, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो कैमरा क्वालिटी, आपको कैमरा क्वालिटी बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये है कैमरा क्वालिटी, रुको इसमें मैंने फ़ोटोज़ कर रखी है, 1 मिनट है ना, मैं आपको कैमरा क्वालिटी अच्छे से निकालता हूँ। तो ये है कैमरा क्वालिटी। अभी आपको मैं एक एक फ़ोटोज़ बताता जो कि मैंने इसी से ले रखी है। आप भी बोलोगे कि यार क्या क्वालिटी है। तो ये मेरी अपनी इसी आईपैड की ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये है कैमरा क्वालिटी। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये इसी आईपैड की है। मैं बोल रहा हूँ ना कि यदि आप टैबलेट ले रहे हो और इस प्राइस रेंज में किसी भी टैबलेट में इतना अच्छा कैमरा नहीं आएगा जितना इस आईपैड में है, ठीक है। तो आपको देखो डिटेल्स देख लो सारी, ये देखो। यदि मैं नोट्स की फ़ोटो भी खींचता तो ऐसी ही आती। सारा पढ़ने में आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, क्योंकि अभी कैमरे में थोड़ा कम दिखता है ना, छोटा दिखता है मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद ये है ये देखो अगेंस्ट द सन क्वालिटी, तुम देखो अगेंस्ट द सन भी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वालिटी देखो जूम करने पर भी, ठीक है। उसके बाद ये देखो धूप भी है, स्काई भी है, लाइट भी है, सारा कुछ बैलेंस्ड है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कैमरा क्वालिटी तो इसकी बेस्ट है, मैं बोल सकता हूँ आपको। आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पर कैमरा। ऐसे तो स्पीकर माइक डिस्प्ले वगैरह किसी में भी नहीं है, बट कैमरा तो इसका और भी शानदार है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी, जैसे मैंने सैमसंग का मोबाइल लिया था, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो इसी से मैंने वीडियो भी बनाया था और फ़ोटोज़ भी ली। तो देखो आप, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मैंने टैबलेट से, किसी टैबलेट के कैमरे से मैंने फ़ोटो ली है। ये फ़ोटो एकदम ऐसा लग रहा है किसी मोबाइल से लिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी भी आपको बताना ज़रूरी है। तो ये मैंने वीडियो क्वालिटी अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देखिए ये वीडियो क्वालिटी, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियरली देख सको। भाई साहब, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी कैमरा क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बेस्ट है। मैं तो इससे कभी कभी फैमिली फ़ोटोज़ भी लेता हूँ, मेरे पास है। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, इस प्राइस रेंज में टैबलेट्स में इससे अच्छा कैमरा मुझे नहीं लगता कि किसी टैबलेट में मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो क्वालिटी हो गई, आप क्लियरली आराम से देखिए थोड़ा सा। ये सैमसंग का फ़ोन है जो कि मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने कैमरा क्वालिटी आपको सब बता दी, ठीक है।
और अब मैं आपको क्या बताऊँ, ये सब कैमरा क्वालिटी, ठीक है ना। अब ये कैमरे की बात हो गई, तो अब उसके बाद मैं आपको क्या क्या बताता हूँ, इस टैबलेट में क्या क्या आता है और इसमें क्या पॉजिटिव थिंग्स है क्या नेगेटिव थिंग्स है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। तो टैबलेट की यदि बात करूँ मैं, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस है। इसको मैं पेन को चालू कर लेता हूँ, ठीक है ना। इधर साइड में अपन इसको ये करते हैं, स्लाइड करते हैं तो अपने को ये मिल जाएगा। यहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं, वेदर है, चार्जिंग कितना है, हम गूगल चला रहे हैं, या फिर अपने को जो एक्टिविटी करते हैं कि मैंने क्या क्या चलाया है कितने टाइम तक, जिसको डिजिटल वेलबींग बोलते हैं गूगल वगैरह, ठीक है ना। इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं, इसमें भी हम एडिट कर सकते हैं ऐसा। स्मूथनेस, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ, दो चार ही है, उसके बाद सारी चीज़ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। दो चार नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, जैसे कि मैं यदि आपको फ़ोटो सिलेक्ट करने में, जैसे आप एंड्रॉयड यूज़र हो और iOS में आना चाहते हो तो कुछ थोड़ा एडप्ट करने में टाइम लगता है। जैसे अपन क्या करते हैं कि बैक ऑप्शन एंड्रॉयड में तो है, आईपैड या iOS में नहीं है, चाहे मोबाइल हो, आईफोन हो या फिर इसमें। जैसे मैंने अपन फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं एंड्रॉयड वाले तो कुछ भी नहीं, इसको क्लिक करके रखते हैं, सिलेक्ट हो जाती है, ऐसे सिलेक्ट नहीं होते। अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करो, फिर ऐसे करके सिलेक्ट करो, मतलब उसके बाद ऐसा फ्रिक्वेंटली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट ऐसा अब अपन इसको डिसलेक्ट करेंगे तो एंड्रॉयड वाले क्या करते हैं, बैक ऑप्शन दबा दो, यहाँ से स्लाइड कर दो, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर फिर वापस आओ, अपन क्लिक कर दो, ऐसे कुछ सिलेक्ट करने में होता है। उसके बाद एक दो चीज़ें हैं जो छोटी मोटी एडप्ट करने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बेकार चीज़ें। जैसे अपना कैलकुलेटर है, ठीक है, इसको पहले तो मैं बड़ा करता हूँ। जैसे कैलकुलेटर है, जैसे मैंने यहाँ इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये मैंने लिखा क्या, 40 + 30। तो अपन क्या करते हैं एंड्रॉयड वाले में, यहाँ नीचे से लिखा आ जाता है कि रिजल्ट पहले आ जाता है 70, इसमें यहाँ इक्वल करेंगे उसके बाद ही आएगा 70, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। एक दो चीज़ें, एक और दो तीन चीज़ नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसमें अपने को फ्लैश लाइट नहीं मिल रहा है। इसका जो हायर वेरिएंट है, मतलब आईपैड में जो आईपैड एयर है जो एकदम टॉप क्वालिटी का आईपैड, उसमें अपने को फ्लैश लाइट भी मिलेगा। इसमें और क्या नेगेटिव पॉइंट, स्टोरेज कम है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 64 GB वाला है, तो इसकी स्टोरेज कम है। यदि मैं 15,000 ज़्यादा देता तो मेरे को 256 GB मिल जाता, तो वो कुछ इतना कहीं वो नहीं। इससे अच्छा मैं डिस्क ले लूँ, उसका 1 TB की आ जाएगी मेरे पास 10 से 15 हज़ार में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टोरेज का, ठीक है। मैंने नेगेटिव पॉइंट लिख रखे, मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप क्लियरली उसको कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ना। तो नेगेटिव पॉइंट की यदि बात करूँ, ये नेगेटिव पॉइंट, इसका स्टोरेज कम है, ठीक है। फ्लैश लाइट अपने पास नहीं है, सिम कार्ड नहीं है। मेरे पास वाईफाई वेरिएंट है, सिम कार्ड के लिए मुझे अगेन 15,000 देना पड़ता है। मतलब जो हायर वेरिएंट आता है उसमें स्टोरेज और सिम कार्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने में, हाँ, इसमें ये मुझे बेकार लगता है कि गूगल में जब भी मैं अपन यूज़ करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो अपने एंड्रॉयड में कैसे कीबोर्ड में ऊपर लिखा आता है कि जैसे मैं लिखूँगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो नीचे नीचे लिखा आ जाता है कि मैच स्कोर। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मतलब नहीं, जैसे ऑटो टाइपिंग गूगल में सपोर्ट नहीं करता, बाकी इसके ऐप्स में करता है। उसके बाद में बात करूँ कैलकुलेटर का, मैंने बता दिया था। फेस आईडी भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। 3.5 mm जैक वैसे नहीं है, वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फेस आईडी होना चाहिए था बट नहीं है आईपैड में, और रेडियो और NFC नहीं है अपने पास, ठीक है। अब सारे पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट तो इसमें भर भर के है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, इसको मैं कलर का दूसरा कर लूँ क्या, ये कर लेता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका कैमरा बेस्ड क्वालिटी का है, ठीक है। डिस्प्ले बेस्ड क्वालिटी है, कैमरा तो बता दें। स्पीकर्स बेस्ट क्वालिटी है, माइक बेस्ट क्वालिटी इसका, ठीक है। बिल्ड मतलब कैसा बना है, तो एल्यूमिनियम फ्रेम पे, मेटल फ्रेम पे, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टच आईडी है जो कि अच्छे से काम करते हैं। मैं आपको टच आईडी करके ही आपको ओपन किया था। एप्पल की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि सारे सेलिब्रिटी यूज़ करते हैं, मतलब एप्पल डिवाइस में, मतलब हैक वगैरह थोड़े नहीं होते ना, ऐसा बोलते हैं। इसका एनिमेशन, इसका डिस्प्ले और एनिमेशन बहुत अच्छा है। हम किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, हाइड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि बेस्ट है, क्योंकि इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। येलो लाइट का ऑप्शन है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्टूडेंट के लिए जैसे कि मल्टीटास्किंग का सिस्टम कैसा है, जैसे मैंने देखो यहाँ से मैंने स्वाइप करा तो ये छोटा हो जाएगा, इसी को मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। फिर मैं दूसरी ऐप ओपन कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये ओपन करा बुक्स, तो ये बुक्स, इसको मैंने पहले ओपन कर रखा था छोटा, तो इसलिए छोटा ही ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अपने अकॉर्डिंग रीसाइज कर सकता हूँ, ठीक है ना।
यहाँ से भी मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये मल्टीटास्किंग में 2 ऐप नहीं, यहाँ पर अपन 3 ऐप भी खोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको खोल देता हूँ, इसको फिर यहाँ से वापस से छोटा कर सकता। 3 नहीं, अपन 4 ऐप भी खोल सकते हैं। जैसे मैंने ये खोल लिया, इसको और छोटा करूँ, ठीक है। तो ये होगा 4 ऐप, 1 2 3 4, 4 नहीं 5 6 ऐप, सारी ऐप खोल सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ भी कर सकता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। जब वापस ओपन करूँगा तो वो वही होगा, जैसे ये रहा, इतना ही होगा। जैसे इसी को भी मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, ये मिनिमाइज़, फिर वापस करूँगा तो जैसे कंप्यूटर में नहीं होता मिनिमाइज़ कर दो तो वहीं से ओपन होता है। उसके बाद इनको यहीं से बड़ा कर सकता हूँ, फिर वापस इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। वापस छोटा करने के लिए यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग में तो ये बेस्ट है। तो चलो अपन इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्रॉस किया, इसको मैं यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ। कुछ को मिनिमाइज़ कर देते हैं, ये मिनिमाइज़ कर दिया। ये पढ़ते रहता हूँ ना छोटे में, तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक। हाँ, अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें। पॉजिटिव पॉइंट में स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा था। देखो स्टूडेंट के लिए सबसे पहली पॉजिटिव पॉइंट, जैसे कि ये बुक है, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने बड़ा कर, ये बुक है। यदि कोई इसको इसे पढ़ रहा है तो इसमें ब्लू लाइट भी आती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको येलो लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाओ, ये तो ये लिखा हुआ है नाइट शिफ्ट, ये लिखा है नाइट शिफ्ट ऑन। तो ये थोड़ा येलो टिंज आ गया है ताकि अपने को नाइट में अपने को ब्लू लाइट का असर ना हो, ठीक है ना। ये उसके बाद भी एक और ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए, बोल सकते हैं या किसी भी व्यक्ति के लिए, कि जैसे ये भी कलरफुल है, ठीक है ना। तो इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। पहले तो इसको ब्लू से अपन वापस मतलब वापस ब्लू में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कलर में ऑप्शन क्या क्या है, जैसे अभी कलरफुल दिख रहा है तो मेरी ये क्लियर ये रखूँगा, ये करूँगा तो ये सारा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इससे भी अपने आई प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में पढ़ने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपस अपन इसको कलर में करते हैं, ठीक है। ऐप में तो इतनी सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर अपन स्टेक्स बना सकते हैं। जैसे अभी मैं कैलकुलेटर इसको स्वाइप अप करूँगा तो बैटरी परसेंटेज बता देगा। फिर ये स्वाइप अप करूँगा, इसमें मैंने नहीं लगा रखा। बुक पढ़ रहा हो तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ पर बुक का विजेट आ जाता है, और इधर सब्सक्राइब लिखा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये नोट्स की ऐप मैंने एक्स्ट्रा कर रखी है, मैप वगैरह, बुक्स है। बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे फीचर है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। रुको, अभी जैसे मैंने इसको अपडेट किया है ना, तो कुछ फंक्शन काम धीरे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ, लुकअप में मैं इसके बारे में सर्च कर सकता हूँ डायरेक्टली, सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऑल कॉपी कर सकता हूँ। ये तो कॉमन सी चीज़ थी, है ना। यहाँ पर हाईलाइट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे इसको शेयर कर सकता हूँ, वेब में सर्च भी कर सकता हूँ कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, मैं यहीं से सर्च कर सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ठीक है। हाईलाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट मतलब इस पर कलर कर सकता हूँ। देखो अभी ये येलो कलर हो गया, मैं इसको ग्रीन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे मैं कलर कर सकता हूँ डिफरेंट टाइप से। और हाईलाइट करना है तो मैं इसको ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बुक्स में अपने को इसमें मैं लिख भी सकता हूँ। जैसे मैंने ये करा, ठीक है ना, पेन आ गया, यहाँ से मैंने पेन का ऑप्शन करा, इससे पेन सिलेक्ट कर सको, ये पेन ये पेन ये पेन ये पेन, बहुत सारी स्केल है मेरे पास, ये स्केल आ गई। फिर स्केल हटा देता हूँ, ये पेन, बहुत सारी पेन्स है, ये मार्कर, ये फाउंटेन पेन, कलर्स। मैं बोल रहा हूँ ना कि बुक हो या फिर नोट्स हो, इसमें सारी चीज़ें आ सकती है। जैसे मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है ना, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर भी सब्सक्राइब लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब्सक्राइब यहाँ पर सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं बैक करूँगा ना तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, और ये मैं जब भी बुक ओपन करूँगा तो यहाँ लिखा रहेगा, जब तक कि मैं इसको मिटाऊँ ना। तो मिटाने के लिए क्या करना है, ये, ठीक है ना। उसके बाद करो, ये बुक की बात हो गई। स्टूडेंट के लिए मैं सारे फीचर्स मैंने लगभग आपको बता दिए। नोट्स के लिए नोट्स ऐप ये है, नोट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये मैंने पेन करा, ये सारी पेन अवेलेबल है, पेन इसमें कलर अवेलेबल है, सारी चीज़ अवेलेबल है, स्केल अवेलेबल है, स्केल का यूज़ भी है। ये मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें जितनी सारी चीज़ें हैं ना, स्टूडेंट के लिए तो भर भर की चीज़ें हैं। ये हाथ से नहीं चलता, जैसे मैंने ये पेन लगा है ना, ये पेन करा तो ये पेन से चलेगा, हाथ से नहीं चलता। हाथ से चलने के लिए जैसे आप यहाँ टच कर सकते हैं, तो क्या किसी का यहाँ टच भी होता है तो वो हाथ से भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है, तो यहाँ इससे सिर्फ पेंसिल से चलता है, ठीक है। इसमें सेटिंग आती है। हाथ से करने के लिए फिर अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ विथ फिंगर, तो फिंगर्स इसको मैं क्लियर टिक करूँगा, उसके बाद ही ये ड्रॉ होगा फिंगर से, ठीक है ना, नहीं तो वो नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम हाथ रख के कहीं पर भी, देखो मैंने यहाँ हाथ है ना तो इधर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने नोट्स के बारे में सारी चीज़ बता दी है, ठीक है। हाइड करने का ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि मैं इस वाली एप्लीकेशन को हाइड करना चाहता हूँ, ऑप्शन सॉरी,
ठीक है ना। तो ऑप्शन में जाएंगे और टच आईडी रिक्वायर्ड का होगा, तो ओनली टच आईडी रिक्वायरमेंट है कि हाइड करके टच आईडी, मतलब ये हाइड भी हो जाएगा और टच आईडी भी लगेगी, दो चीज़ अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं अभी रिक्वायर्ड टच आईडी कर दूँगा, तो इसको पहले एक्टिवेट करने के लिए एक बार टच, तो अब जब भी मैं गूगल को ओपन करूँगा तो टच आईडी लगेगी अपनी, तो ये फिर टच आईडी लगेगी। अब ये खुल गया, ठीक है ना, ये मैं नहीं खोला, ये अभी गलती से खोला, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये होगा ऐप्स के बारे में सारी बात। इसका यूआई मतलब क्या बोले, मतलब इसका जो स्मूथनेस है ये तो बहुत ही शानदार है ये, अब अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये ग्लास वाला मैंने जब अपन ख़रीदते हैं तो iOS 16.1 आता है, बट अभी इसको मैंने अपडेट कर लिया है 26.1 में, तो ये ग्लास वाला पैटर्न भी आ गया अपने को। और क्या बच रहा है, हाँ पॉजिटिव थिंग्स में मैं आपको बता देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। इसके पॉजिटिव थिंग्स में अभी बात करूँ, ब्लैक एंड वाइट मैंने सिस्टम बता दिया है, ठीक है ना। उसके बाद नोट से देख ऑटोमेटिक उसने में हाईलाइट वाला नोट से बेस्ड है, इसकी पीडीएफ भी बना सकते हैं जो भी हम नोट्स में अपन कर रहे हैं कन्वर्ट। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जीपीएस तक अपन लोकेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट है, बैटरी इसकी 7606 mAh है, बट इसकी जो चार्जिंग स्पीड है ना बहुत अच्छी है। इसका जो चार्जर जो हमेशा आईपैड वालों के पास यही वाला चार्जर रहता है ना, टाइप सी वाला, अभी आजकल यही वाला चल रहा है, जो इसकी केबल चार्जिंग क्वालिटी बहुत चार्जर क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इससे जो चार्ज है 20 वोल्ट का चार्जर है जो कि अच्छा आउटपुट देता है, और अच्छा मतलब बोलते हैं ना, देखो इतना बड़ा यदि अपने पास इतनी बड़ी बैटरी हो तो धीरे चार्ज हो सकता है, बट ऐसा नहीं, यहाँ पर अच्छा फास्ट चार्ज होता है। जैसे मैं 20 वाट का सैमसंग का मोबाइल चार्ज करूँगा ना, तो उससे जल्दी ये फुल चार्ज हो जाता है। अब ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता देती है, ये हाइड ऐप का बता दिया, लॉक करके बता दिया, डिस्प्ले का एनिमेशन, टच आईडी, ये बिल्ड क्वालिटी कैसा है, कैमरा बता दिया, डिस्प्ले बता दिया, डिक्शनरी डाउनलोड भी कर सकते। पहले डिक्शनरी अपडेट नहीं करता ना, तो पहले उसमें डिक्शनरी भी आती थी, बट अभी अपडेट हो गया तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन बाहर से कर सकते। तो ये मेरा आईपैड का रिव्यू हो गया, लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो अब आपको ये कहाँ से ख़रीदना चाहिए, कितने का आ रहा है, पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें कलर ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो मैं आपको कलर ऑप्शन बता देता हूँ, पहले इसको बड़ा करते हैं, मैंने आपको छोटा करके बताया था, ठीक है। अभी कितने का आ रहा है, तो अभी आ रहा है 27,000 का, फ्लिपकार्ट पे अभी आ रहा है 27,000 का। तो ये तो मुझे लगता है अच्छी डील है, बट अभी मैंने नोटिस किया क्या कि जियो मार्ट इलेक्ट्रॉनिक पे ये 19,991 का आ रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कि बेस्ट डील है। यदि आप अभी ऑर्डर करना चाहते हो तो आप जियो मार्ट इलेक्ट्रॉनिक पे देख लेना, बस ये है कि फ्रॉड ना हो, बट मुझे लगता है कि फ्रॉड तो नहीं होगा, क्योंकि 19,991 का आ रहा है, और जियो की कंपनी अच्छी है ना, मतलब प्रोडक्ट अच्छे बनाती है भाई, है ना। और इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मतलब उनका बिजनेस है, तो वो फ्रॉड तो नहीं करेंगे ना। तो ये 19,991 में अपने को मिल रहा है, तो ले लीजिए आप जियो से, ठीक है। अब इससे बेस्ट डील कौन सी है, जैसे ये तो आईपैड 10 जनरेशन है, ये 10 जनरेशन 64 GB 10.9 इंच अभी लॉन्च हुआ है 2025 में। आईपैड 11 इंचेस का, इससे थोड़ा बड़ा है, और इससे प्राइस भी 5-6 हज़ार ज़्यादा है। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये तो ब्लिंकिट है, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे इसकी प्राइस कम होगी नए वाले की, और इसमें अपने को बेनिफिट क्या है कि अपने को स्टोरेज ज़्यादा मिल रही है। चिपसेट, ये आईफोन जो मेरे पास है आईफोन 12 वाला चिपसेट है, जो कि एप्पल A14 बायोनिक है। अभी जो नया वाला 2025 आया उसमें एप्पल A16 बायोनिक। मेरे पास जो वेरिएंट है आईफोन 12 वाली चिपसेट आएगी। अभी जो लॉन्च हुआ 2025 में, उसमें आईफोन कौन सा होना चाहिए, आई थिंक 14 वाली चिप होना चाहिए, क्योंकि 16 है ना, ठीक है। तो ए बायोनिक 16 चिप है, तो दो पीछे 16 से दो पीछे 14, तो आईफोन 14 वाली चिपसेट इसमें आएगी, तो इससे तो बेटर होगा, स्टोरेज ज़्यादा मिलेगी 4-5 हज़ार। और यदि आप वेट करेंगे तो इसमें ऑफ़र आ जाएगा ना, तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, इतने में ही मिल जाएगा। मैंने एक बार देखा था, चेक करा था। तो आप ये वाला 2025 लिखना, आईपैड 11 इंचेस 2025 128 GB, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें कलर वेरिएंट कौन कौन से है, तो आपको मैं बता देता हूँ। आईपैड में अपने को कलर सिल्वर है, येलो है, पिंक की है आई थिंक ये ना, और इसके बाद ब्लू है, और ये कुछ ऐसा दिखता है ना। तो आपको कलर वेरिएंट आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको कौन सा आपके अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सिल्वर लिया था, ठीक है ना। तो ये होगा आपका कलर वेरिएशन। उसके बाद यदि कुछ बचा है तो आप ऑनलाइन और चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो इसी डेट को तो देखोगे नहीं, तो आप जब भी देखोगे ऑनलाइन चेक कर लेना।
बाय हटके पे में अपन डाल के चेक कर सकते हैं कि कब लेना चाहिए, कब सब इसका लोवेस्ट प्राइस था, कब इसका हाईएस्ट प्राइस है, ठीक है, कहाँ से लेना चाहिए। मुझे लगता है फ्लिपकार्ट ही अच्छा। हाँ, एक आपको बेनिफिट पॉइंट बताता हूँ कि यदि आप ऑफलाइन स्टोर पर जाएंगे तो आपको स्टूडेंट आईडी, आपके स्टूडेंट आईडी पर आपको ऑफ मिल जाता है आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये। तो ये बेनिफिट है। ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन है। मेरे को पता नहीं था तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही लिया था। बट ऑफलाइन में यदि आप जाओगे ट्रस्टेड वाले में जाना, जैसे मॉल, बड़े बड़े मॉल्स में इंस्पायर करके रहता है ना, तो वहाँ पर यदि जाओगे तो आपको अपनी स्टूडेंट आईडी और आधार कार्ड ले जाना, आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये ऑफ मिल जाएगा। और ये वाला आईपैड 10 जनरेशन मत लेना, मतलब आईपैड 10 जनरेशन में 10.9 इंचेस नहीं लेना है। अब जो 2025 में लॉन्च हुआ है आईपैड 11 इंचेस का, जो कि 128 GB आता है। एप्पल ए बायोनिक 16 चिपसेट आती है जो कि आईफोन 14 में आती है। तो वो ज़्यादा बेटर डील है, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। और कुछ बच रहा है क्या? मुझे नहीं लगता कुछ बच रहा है। तो ये मेरा आईपैड का रिव्यू था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि आप इस एप्पल पेंसिल, ये ओरिजिनल नहीं है, ये किंग्स वन की है, तो इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बताना, क्योंकि इसे भी मुझे 1.5 साल हो गया और अभी तक मैंने इसकी टिप भी नहीं बदली है। 4 टिप्स है ये, वो भी नहीं बदली है, क्योंकि सारा कुछ काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। माइक की क्वालिटी, आपको माइक का रिव्यू चाहिए तो उसका भी आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक काम करिएगा, आप ये कर लीजिएगा ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।